नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। हम लोगों का जो विटामिन का सीरीज चल रहा था उसके अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और हमारी अभी जो चल रहा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर हमने विटामिन सी पढ़ा और उसके बाद हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज के अंदर हमने B1 पढ़ा, B2 पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन B3, दैट इज द नाइसिन। देखो, सबसे पहले हम लोग बोले इट इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग बोले ऑल्सो नोन एज, तो विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज दी नाइसिन, या हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं नाइसिन या नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड इनको क्यों बोलते हैं नाइसिनामाइड, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन विटामिन पी और विटामिन पीपी, विटामिन पी ये हम लोग इसको बोल सकते हैं पीपी, जो प्लेग्रा प्रिवेंटिव, पीपी इज द प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। पीपी हम लोग बोल सकते हैं प्लेग्रा प्रिवेंटिव, ये प्लेग्रा से प्रिवेंट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द प्लेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। या हम लोग इसको बोल सकते हैं विटामिन जी। व्हाई इट इज नोन एज विटामिन जी, देखो विटामिन जी हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं कि जो गोल्ड बर्गर्स, जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था, गोल्ड बर्गर्स, जो गोल्ड बर्गर्स की डेथ हुई थी उसके बाद में उनके नेम को मेमोराइज करने के लिए विटामिन 3 को या उनको गोल्ड बर्गर्स को ऑनर देने के लिए ड्यू टू द डिस्कवरी उनको हम लोग विटामिन जी भी बोलते हैं। गोल्ड बर्गर्स नेम था जिन साइंटिस्ट ने विटामिन B3 या नाइसिन का डिस्कवर किया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द विटामिन जी। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें द टर्म नाइसिन। हमने बोला विटामिन B3 इज आल्सो नोन एज द नाइसिन। अब देखो नाइसिन है, नाइसिन है, ये यूज किसके लिए किया जाता है, निकोटिनिक एसिड के लिए। नाइसिन टर्म है, इसको हम लोग यूज करते हैं, ये जो नाइसिन टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर दी नाइसिन निकोटिनमिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, जो नाइसिन टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर दी निकोटिनिक एसिड। देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो एमिडा फॉर्म है, या हम लोग बोल सकते हैं एमाइड फॉर्म है, और वो एमाइड फॉर्म ऑफ नाइसिन है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइसिनामाइड। जो एमाइड फॉर्म है नाइसिन की, इस एमाइड फॉर्म को हम लोग बोलते हैं नाइसिनामाइड। देखो, दो चीजें हमने डिस्कस करी। जो नाइसिन टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर द निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड, और एमाइड वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर द नाइसिनामाइड। देन हम लोग बोल सकते हैं तो नाइसिन को नाइसिनामाइड, नाइसिन है, इस नाइसिन को, विटामिन B3 नाइसिन को नाइसिनामाइड के कन्वर्जन के लिए, और ये कन्वर्जन कहां पे प्लेस होता है, दैट इज द किडनी, ब्रेन और लीवर। ये कहां पे फिनिश होता है, दैट इज इन द किडनी, लीवर और ब्रेन। देखो, नाइसिन का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, नाइसिनामाइड का, वो कहां पे टेक प्लेस करता है, दैट इज इन द किडनी, लीवर और ब्रेन। अब हम लोग बात करें इस विटामिन B3 के फंक्शंस की। देखो, सबसे पहले हमने बोला कि इट इज आल्सो नोन एज द नाइसिन, नाइसिनामाइड, विटामिन पी या पीपी या विटामिन जी। नाइसिन की टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं निकोटिनिक एसिड के लिए, और एमाइड वर्ड है दैट इज द नाइसिनामाइड। नाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइसिनामाइड, कहां कन्वर्ट हो सकता है, किडनी के अंदर, लीवर के अंदर और ब्रेन के अंदर। अब फंक्शंस की हम लोग बात करें, जो निकोटिनामाइड है ये असेंशियल होता है टिश्यू मेटाबॉलिज्म के लिए। असेंशियल किसके लिए होता है, पहला हम लोग बोल सकते हैं टिश्यूज के मेटाबॉलिज्म के, निकोटिनामाइड इज एसेंशियल फॉर द टिश्यू मेटाबॉलिज्म। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए एसेंशियल होता है फॉर द प्रोडक्शन एटीपी जनरेशन के लिए। देन हम लोग बोल सकते हैं जो एक्टिव फॉर्म है, इसकी एक्टिव फॉर्म है, जो इसकी एक्टिव फॉर्म है दैट इज द NAD, निकोटिनामाइड की एक्टिव फॉर्म, निकोटिनामाइड, इस निकोटिनामाइड की जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज द NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई, निकोटिनामाइड डाई, दैट इज द निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। एक्टिव फॉर्म जो है निकोटिनामाइड की दैट इज द निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड एंड NADP, NAD एंड NADP, और NADP इज द निकोटिनामाइड एडेनिन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई
फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट। अब देखो हम लोग बात करें जो एनएडी और एनएडीपी है, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, दैट इज द एनएडी एंड एनएडीपी। एनएडी एंड एनएडीपी ये किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? ये कोएंजाइम की फॉर्म में काम आते हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये कैसे काम करते हैं? कोएंजाइम के जैसे काम करते हैं और एसेंशियल हेल्प इन द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए और फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल रोल करते हैं। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि स्किन, इंटेस्टाइन और नर्वस सिस्टम, जो स्किन हमारी, स्किन, इंटेस्टाइन और नर्वस टिश्यूज के लिए भी ये एसेंशियल होते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके सोर्सेज की। देखो टू टाइप्स के सोर्सेज हो सकते हैं, वन इज द एनिमल सोर्सेज एंड अनदर इज द प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं एंड प्लांट सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं। देखो एनिमल सोर्सेज की हम लोग बात करें, लीवर, फिश लीवर हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज द मीट। लीवर हमारे पास हो सकता है, मीट हो सकता है, फिश हो सकता है। अब देखो हम लोग बात करें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की। देखो एनिमल सोर्सेज ये है हमारे पास मिल्क या एग। ये मिल्क और एग जो दोनों सोर्सेज है, इनके अंदर नाइसिन या तो अब्सेंट होता है या वेरी ट्रेस अमाउंट के अंदर होता है। अगर आपसे पूछे कि मिल्क कंटेन विटामिन B3 या नाइसिन, दैट इज अब्सेंट या वेरी लेस ट्रेस अमाउंट के अंदर। देन अगर रिचेस्ट सोर्स की बात करें, दैट इज द ड्राइड ईस्ट। ड्राइड ईस्ट इज द रिचेस्ट सोर्स। और पुअर सोर्स कौन सा होता है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के क्या देखने को मिलते हैं? पुअर सोर्सेज। जो वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है, वेजिटेबल और फ्रूट्स की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेबल और फ्रूट्स ये इसके क्या देखने को मिलते हैं? पुअर सोर्सेज। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं जो रूट्स है, पीनट्स है, ये इसके प्लांट सोर्सेज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखो इसकी आरडीए की हम लोग बात करें, रिकमेंडेड डेली अनाउंस। रिकमेंडेड डेली अनाउंस। अगर इसकी आरडीए की बात करें, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल और चाइल्ड की। देखो मेल के अंदर इसकी डोज चाहिए, दैट इज द 15 to 20 मिलीग्राम पर डे। इसकी डोज 15 to 20 मिलीग्राम पर डे। फीमेल को इसकी डोज रिक्वायर्ड होती है 13 to 15 मिलीग्राम पर डे। मेल को चाहिए 15 to 20 मिलीग्राम पर डे, फीमेल को चाहिए 13 to 15 मिलीग्राम पर डे, और जो चाइल्ड है उसको डोज चाहिए 10 to 15 मिलीग्राम पर डे। तो मेल को 15 to 20, फीमेल को 13 to 15, चाइल्ड को चाहिए 10 to 15। अब देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर की हम लोग बात करें तो इस विटामिन B3 या नाइसिन की जो डिफिशियंसी होगी, इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो डिसऑर्डर होगा दैट इज द प्लेग्रा। उस डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेग्रा। इस प्लेग्रा के अंदर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो 3 टाइप्स के फीचर्स हम लोगों को देखने मिलते हैं, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। अगर इन तीनों ही कंडीशन को हम लोग ट्रीट नहीं करें तो दैट मे लीड टू दी डेथ। उसको हम लोग बोल सकते हैं 4D। फोर्थ डी होगा दैट इज द डेथ। देखो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि प्लेग्रा के अंदर, और प्लेग्रा किन पर्सन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है? मेज ईटर्स के अंदर। ऐसे पर्सन जो मेज ईटर्स होते हैं उनके अंदर विटामिन B3 की डिफिशियंसी होती है, और B3 की डिफिशियंसी होगी तो उनके अंदर डिसऑर्डर कॉज होगा, दैट इज द प्लेग्रा डिफिशियंसी डिसऑर्डर। डिफिशियंसी डिसऑर्डर दैट इज द प्लेग्रा। अब देखो डिफिशियंसी निकोटिनिक एसिड की। निकोटिनिक एसिड की अगर डेफिशिएट होगा, निकोटिनिक एसिड अगर डिफिशिएट होगा तो वो किसको लीड कर सकता है? इसके अंदर रफ स्किन देखने को मिलती है। प्लेग्रा के पेशेंट के अंदर रफ स्किन हम लोगों को देखने को मिलेगी, और जो डिसऑर्डर होगा दैट इज द सिम्टम्स विल बी अकर 3D: डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। अगर इसको हमने नॉट ट्रीटेड देन 4th D, that is the death। 4th D, that is the death। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये डर्मेटाइटिस कैसे कोज होता है। डर्मेटाइटिस फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द डर्मेटाइटिस। अब देखो
डर्मेटाइटिस हमारे पास क्या है, ये डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड, स्किन के अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा, और स्किन के अंदर जब इन्फ्लामेशन होगा जहां पे सन एक्सपोजर होता है, स्पेशली एट द सन एक्सपोजर, हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन होगा, और ये इन्फ्लामेशन कहां पे देखने को मिलेगा, स्किन पे। अब देखो स्किन पे भी कहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे सन एक्सपोजर होता है, स्पेशली एट द सन एक्सपोजर। तो सबसे पहले जो स्किन होगी वो रेड होगी, थिकनिंग होगी, रेड हो जाएगी स्किन, थिकनिंग हो जाएगा स्किन का, थिकनिंग हो जाएगी। अब देखो जो बेसिकली हमारे पास हम लोग कहां पे बोलते हैं, जहां पे सन एक्सपोज होता है, एरियाज वेयर सन एक्सपोज्ड। अब देखो सन एक्सपोज्ड एरिया हमारे पास हो सकते हैं, जैसे नेक हो सकता है, फुट हो सकता है, नेक हो सकता है, डोर्सल पार्ट ऑफ फुट हो सकता है, फेस हो सकता है। इन एरियाज के अंदर ये बेसिकली देखने को मिलता है। सेकंड वन प्रॉब्लम आती है, दैट इज द डायरिया। डायरिया को हम लोग बोल सकते हैं लूज वाटरी स्टूल पासेस मोर देन 3 टाइम्स ए डे। अब देखो डायरिया के अंदर होगा तो अगर नाइसिन की डिफिशियंसी स्टेट होगी, नाइसिन की डिफिशियंसी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, डायरिया। अब देखो जब पर्सन को डायरिया होगा तो जो टंग है वो रफ हो जाएगी या रो टंग देखने को मिलेगी, और म्यूकस मेम्ब्रेन एंड टंग जो के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन और टंग, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर और टंग के अंदर हम लोगों को बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन। अब देखो हम लोग बात करते हैं डिमेंशिया। देखो डिमेंशिया के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि डीजनरेशन होगा नर्वस टिश्यू का। डीजनरेशन किसका देखने को मिलेगा, नर्वस टिश्यू का। डीजनरेशन होगा नर्वस टिश्यूज का। अगर नर्वस टिश्यूज का डीजनरेशन होगा तो फीचर्स आएंगे इरिटेबिलिटी, मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, मेमोरी लॉस होगा, डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि डिप्रेशन के कार्डिनल साइंस आपसे पूछे तो वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस, एक तो होगा हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस होगा, पेशेंट के अंदर हेल्पलेस होगा, वर्थलेस हो जाएगा, और होपलेसनेस। 3 सिम्टम्स होंगे, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस। उसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल सकता है डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, पेशेंट इरिटेबल देखने को मिल सकता है, एंड उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि पेशेंट के अंदर जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी पुअर कंसंट्रेशन। अगर इन तीनों कंडीशन को, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया, ये तीनों की तीनों कंडीशन आगे जाके लीड कर सकती है, दैट इज द 4th D। और वो 4th D क्या होगा, दैट इज द डेथ, दैट इज द डेथ। इट्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू दी विटामिन B3 और नाइसिन। हमने इसके अंदर डिस्कस किया, इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स पढ़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।